ओ लो 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 लो। देख, तेरे परिजन तुझसे मिलने आए हैं। देख लीजिए। देख लीजिए, आप सबकी शुभकामनाओं का फल मेरा लल्ला। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के नंदलाल की। मैं भी आपका हूं और मेरा लाल भी, सारे गोकुल का आशीर्वाद दीजिए। लल्ला के जन्म के उपलक्ष्य में कल नंद भवन में महान उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी उस उत्सव में सादर आमंत्रित हैं और इस उत्सव के प्रमुख अतिथि होंगे मथुरा नरेश कंस। कंस, ये क्या लीला है माधव? पिता श्री वासुदेव ने आपको कंस के कारागार से निकाला, जिनके बाल रूप के दर्शन माता देवकी और पिता श्री वासुदेव ठीक से नहीं कर पाए, उसका अवसर देवताओं को मिला और उसका निमंत्रण कंस के यहाँ भी चला गया। इस जगत में कुछ भी अकारण नहीं होता रुक्मणी। हर बात के, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हर घटना एक विशेष कारण से घटती है और भविष्य का कारण बनती है। यदि बाबा कंस को निमंत्रण देने नहीं जाते तो उन्हें इस बात का ज्ञात कैसे होता कि समय का चक्र क्या मोड़ लेने वाला है। आने वाले पलों ने अपने भीतर क्या छुपा रखा है। भीतर जाकर प्रभा जी को ये सामान दे दो। धीरेन, सुशेन, तुम आज से घर पे ही रहोगे। कौन जाने कब यशोदा को किसी चीज की आवश्यकता पड़ जाए। आप चिंता न करें नंदराय, हम यही रहेंगे। और तुम धीरेन और सुशेन के साथ उत्सव का प्रबंध देखोगे। जी प्रणाम। जाइए। लल्ला। सुनिए, धीरेन और शीशेन को घर पर रखने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता है यशोदा, अभी तुम अकेली नहीं हो, लल्ला भी है तुम्हारे साथ। हम मथुरा जाकर महाराज कंस को निमंत्रण देने जा रहे हैं। पीछे से किसी चीज की आवश्यकता पड़ गई तो? परंतु आप मथुरा क्यों जा रहे हैं? महाराज कंस को निमंत्रण तो आप किसी के भी हाथों से भिजवा सकते हैं। मेरी प्यारी यशोदा, महाराज कंस कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, मथुराधिपति है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे लल्ला को आशीर्वाद देने वो हमारे द्वार पर आए, तो निमंत्रण देने भी हमें स्वयं जाना होगा। जैसा आप उचित समझे। सावधान, महाबली दिग्विजेता महाराज कंस पधार रहे हैं। प्रचंड भाल नेत्र लाल भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार पाप कमाया जाल। धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। विध्वंसिका है तांडव, भय खाए देव मानव। पर धरा भी कांपे जब अश्व इसके भागे। देवता न अंश है ये दानवों का वंश है। जय करे असुर नाम इसका कंस है। मेरा शत्रु केवल एक विष्णु। सोचो, मेरे ही शत्रु ने मेरा काल बनकर मेरे ही राज्य में जन्म ले लिया और मुझे पता तक ना चला। मुझे पता ही नहीं उसने कहां जन्म लिया, किस घर में, किस ग्राम में, किस नगर में। खेल खेल रहा है वो दुष्ट विष्णु मेरे साथ। छलिया कहीं का। छलिया है। महाराज, गोकुल के नंद आए हैं और आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। महाराज की जय हो।
महाराज, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। छल। विध्वंसिता है तांडव, भय खाए देव मानव। अंबरधरा भी कांपे, जब अश्व इसके भागे। देवता न अंश है, ये दानवों का वंश है। जय जय करे असुर, नाम इसका कंस है। नाम इसका कंस है। नाम इसका कंस है। छल, छल किया उन देवताओं ने मेरे साथ। सोचो ना नंद, मेरे हाथों से मेरी बहन की संतानों का वध करवाया, जो मैं नहीं करना चाहता था। यहां मैं अपने भांजों को मृत्यु लोक पहुंचा रहा था, और वहां उस विष्णु ने मेरा काल बनकर जन्म भी ले लिया, और मुझे ज्ञात तक ना हुआ। देखो, सीधे सीधे तो परास्त नहीं कर पाए मुझे, इसीलिए छल किया। छली है वे, कायर है, परंतु वे भूल गए कि मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? सुना ना, कंस। सुना तुमने ना, इस संपूर्ण संसार में केवल एक ही ईश्वर है, कंस, 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 कंस। अब देखो ना, मेरे काल ने मेरी धरा पे जन्म लिया। अब वो देवता सोच रहे होंगे कि अभी कंस क्या करेगा। तुम्हें बताओ ना। सोचो, समझो, और फिर बोलो। तुम्हें पता क्या करेगा कंस? नहीं पता ना? बोलो। ठीक है, तो मैं ही तुम्हें बता देता हूं कि मैं क्या करूंगा। वध करूंगा, अपने उस काल का वध करूंगा अपने इन हाथों से। तो देवताओं में इतनी बुद्धि नहीं कि जो अपनी बहन के संतानों का वध अपने हाथों से कर सकता है, तो क्या मैं अपने काल को छोड़ दूंगा? नहीं, मैं तीनों लोकों में से ढूंढूंगा उसे, धरती, आकाश, पाताल सब एक करूंगा, परंतु अपने काल को अपने हाथों से मार के रहूंगा। अपने हाथों से, स्मरण रहे। सेनापति। जी महाराज। शीघ्र जाओ, संपूर्ण सेना लेकर जाओ और फैल जाओ संपूर्ण राज्य में। पिछले 10 दिनों में जितने शिशुओं ने यहां जन्म लिया, उन सबको लेकर आओ। उनमें से कोई एक मेरा काल अवश्य होगा। मैं सबको अपने ही हाथों से मारूंगा। अर्थात मेरा काल भी उसी में समाप्त हो जाएगा। जाओ। नंद, देखो, मेरा मंतव्य तो पूर्ण होगा ही होगा, परंतु मुझे ये बताओ कि तुम किस मंतव्य से यहाँ आए हो? इतनी सारी भेंट, इतने सारे उपहार लेकर मेरे लिए। कुछ नहीं महाराज, इस साल उपज बहुत अच्छी हुई। हाँ, और वो माखन के व्यापार में भी बहुत लाभ हुआ, तो हम तो आपकी प्रजा है महाराज, तो सोचा कि कुछ भेंट कर दें आपको। प्रसन्न कर दिया तुमने मुझे। महाराज, आप कृपया करके मेरी भेंट स्वीकार करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। आज्ञा है। प्रणिपात महाराज।
पता नंद, मेरी जो छठी इंद्रिय है मुझसे कह रही है कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ मुझसे छिपा रहे हो। क्या छिपा रहे हो नंद? नहीं नहीं महाराज, मुझ में इतना साहस कि मैं मथुराधिपति के सामने कुछ छुपाऊं? कुछ नहीं महाराज। हाँ, इतना साहस तो है नहीं तुम्हारे भीतर, और तो सोचने वाली बात है नंद कि तुम्हारी उपज सदैव अच्छी रही, तुम्हारे व्यापार में लाभ भी अच्छा होता रहा, तुम कर भी समय पे देते आए, परंतु इससे पूर्व तुम मेरे लिए इतनी उपहार, इतनी भेंट कभी नहीं लेकर आए। तो इससे क्या होता है नंद, मेरे समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। देखो, इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह जब तुम यहां आए थे ना, तो तुम कितने आनंदित दिख रहे थे, परंतु जैसे ही मैंने बालकों को लाने की घोषणा की, बस तुम्हारे मस्तिष्क पे चिंता की रेखाएं दिखाई देने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में भी किसी शिशु ने